मैंने आपको बोला था कि मैं सिंगापुर आ रहा हूँ। डेट फाइनलाइज हो गया है। मैं 25 अगस्त संडे सिंगापुर में हूँगा। जो मुझसे मिलना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मुझसे संपर्क करें या ईमेल दिया गया है उससे संपर्क करें। मेरा टीम आपसे बात करेगी। हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट मीटिंग होगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मैंने और सबने मार्केट में एक्सपेक्ट किया कि गैप अप ओपनिंग होगी। गिफ्ट निफ्टी भी वही को इंडिकेट कर रही थी, लेकिन मार्केट को कुछ और मूड था। मार्केट ना ऊपर गई ना नीचे गई, वहीं फ्लैट रही। +20 और -25 के बीच में मार्केट चलती रही। और आज अब 2:30 बजे जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा हूँ, तो मार्केट किधर भी नहीं गई है, +17 पॉइंट पे है। बैंक निफ्टी में तो गिरावट है और 100 पॉइंट गिर चुकी है। 39,736 पे ट्रेड हो रही है। अगर 1,700 पॉइंट नीचे गिरती है तो ये बेयर मार्केट हो जाएगी, या बेयर मार्केट नहीं, करेक्शन हो जाएगी। बैंक साले बहुत प्रेशर में हैं। इस प्रेशर का मुख्य कारण ये है कि कोई डिपॉजिट नहीं मिल रहा है और डिपॉजिट के लिए सब लोग मारामारी कर रहे हैं। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी डिपॉजिट चाह रहे हैं और इस मार्केट कंडीशंस में डिपॉजिट मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। मनप्पुरम का रिजल्ट आया था। मनप्पुरम का रिजल्ट बहुत उम्दा था। नेट प्रॉफिट 11.8% ऊपर गई और ये Q1 में 500.5 करोड़ प्रॉफिट हुई थी। पिछले साल 498 करोड़ की प्रॉफिट हुई है। नेट इंटरेस्ट इनकम 1,629.9 करोड़ इम्प्रूव हुई है। और जो ओवरऑल मार्केट है वो बहुत धीमी है, इसीलिए क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ रही है। मनप्पुरम जैसे कंपनी में मार्जिन्स भी एक्सपेंड हो रही हैं, नेट इंटरेस्ट भी ऊपर हो रहा है, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट भी ऊपर हो रहा है और सब मार्केट में प्रेशर डाल रही है। मनप्पुरम फाइनेंस ने एपिया की डिविडेंड अनाउंस कर दी। ₹1 बहुत अच्छे न्यूज़ है, क्योंकि हमने पहले इस स्टॉक को ₹32 में लिया था 8 या 9 साल पहले। अब प्राइस का प्राइस भी हो गया, भाव का भाव भी हो गया। कुछ दिन के लिए जो 120 तक गया, 107 बैगर था, लेकिन उससे बेहतर है कि इस ₹4 डिविडेंड मिलता है। ₹32 मैंने इन्वेस्ट किया, वो ₹32 में ₹4 माने 10% के ऊपर मार्केट में डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन दाम तो बढ़ गया। सो ये ट्रिपल बोनांसा था। दाम भी बढ़ गया, इंटरेस्ट भी आ रहा है और पैसा भी हर महीने हर क्वार्टर डिविडेंड देता है। और क्योंकि गोल्ड की प्राइस और बढ़ने की चांसेस हैं, इस कंपनी की प्रॉफिट्स बढ़ते रहेंगे। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस का टर्नओवर भी बहुत अच्छा था। पहले क्वार्टर में 775 करोड़ उनकी रेवेन्यू थी, उनकी प्रॉफिट्स भी अच्छी थी और एसेट अंडर मैनेजमेंट भी बढ़ी हुई है। मुथूट फाइनेंस का रिजल्ट आया, नेट प्रॉफिट 11% ऊपर गया और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 22% इम्प्रूव हुआ, लेकिन परफॉर्मेंस का नेट रिजल्ट म्यूटेड रहा क्योंकि कॉस्ट ऑफ फाइनेंस इंक्रीज हुआ और इसके कारण प्रॉफिट्स अफेक्ट हो चुका है। तो नेट प्रॉफिट सिर्फ 10.6% पे इंक्रीज हुआ, 1,069 करोड़ में लगभग, और उधर पहला रेट था 995 करोड़। इन दोनों के बाद ये कहते हैं कि जो कंपनियां लोन के अगेंस्ट लोन दे रही हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इम्प्रूव हो रही है, सेल्स भी इम्प्रूव हो रही है, रेवेन्यू भी बिल्डअप हो रही है। लेकिन प्रेशर इसका है कि फाइनेंस कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है और उनको कॉम्पीट करना पड़ रहा है बैंक से ये पैसा लेने के लिए। ये तो बड़ी मुश्किल की बात हो रही है। तो दूसरा बात, अमर राजा बैटरीज ने एक नया फंडिंग की खोज में है, लेकिन उनकी इलेक्ट्रिक बैटरी के लिए, लेकिन ये तो अर्ली डेज हैं। तो खबर है कि इसको सेपरेटली लिस्ट ऑफ करेंगे, दैट इज बैटरी जो बना रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए, उस कंपनी को सेपरेटली स्पिन ऑफ करके उसके आईपीओ भी कर सकते हैं अगर डिले हुई तो। एल एंड टी सेमीकंडक्टर्स जो
नया टेक्नोलॉजी है वो अगले सितंबर तक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगी इस 6 ऑटोमोबाइल के साथ ये सप्लाई देने के लिए। सो अगले का साल से एल&टी सेमीकंडक्टर सप्लाई करेगी। तो कंपनी का ये प्लान है कि उन सारे इंडियन ऑटोमोबाइल के साथ एक चिप बाइंडिंग एग्रीमेंट खरीदने की कोशिश करेंगी। बाइंडिंग एग्रीमेंट चिप खरीदने के लिए एल&टी सेमीकंडक्टर बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन करना चाहती है और अगले साल तक हो जाएगी। तो ओवरऑल न्यूज़ है कि मार्केट अभी भी बहुत वीक है। क्यों वीक है इसके बारे में हम विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज ग्लोबल मार्केट तो बहुत ऊपर चला था। क्योंकि ग्लोबल मार्केट ऊपर गया, हम सब ने वेट कर रहे थे कि ये भी ऊपर चले जाएगा, लेकिन ये ऊपर नहीं गया। दूसरी बात ये है कि जो हिंडाल्को कंपनी है, जो आदित्य बिरला को अपने दादा से विरासत में मिली थी, उसमें तो वो अपने बेटे और बेटी को डायरेक्टर बना लिया है। ओवरऑल मार्केट बहुत स्ट्रांग है। हिंडाल्को भी अपनी कंपनी नोवालिस को भी लिस्ट करने की कोशिश कर रही है। हिंडाल्को के और कुमार मंगलम बिरला के पास पैसा नहीं है, उनको पैसा चाहिए ताकि वो एक्सपेंड कर सकें, लेकिन हो नहीं रहा है। एल&टी सेमीकंडक्टर्स प्राइमरली क्वालकॉम और एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स के साथ compete कर रही है। ये ऑटोमोबाइल्स के लिए स्पेशलिस्ट सेमीकंडक्टर्स बनाना चाहती है। उन्होंने ये बताया कि अगले सितंबर तक ये एग्रीमेंट 6 ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ टाई अप कर देंगे। टाटा कैपिटल में न्यूज़ है कि टाटा कैपिटल को लाइसेंस मिल गया है एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी से लेके एक एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी बनाने के लिए, ताकि वो डायरेक्टली लेंडिंग कर सके। तो अभी ये लिस्टिंग एग्रीमेंट के लिए कर रहे हैं और शायद ये क्लियर रूट है कि अगले अप्रैल से ये डायरेक्ट एनबीएफसी बन जाएगी और ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी। जगुआर लैंड रोवर में रेंज रोवर की इकोस्पोर्ट में पहली ऐसा कार मिला है जो कम्प्लीटली इंडियन असेंबल्ड हो रही है। हिंडाल्को में जो पुराने कंपनी थी बिरलास की, उसमें कुमार मंगलम बिरला ने अपने बेटी अनन्या बिरला को और बेटे विक्रम बिरला को अंदर ला लिया है। इससे सिर्फ की क्लियर बात है, जैसे रिलायंस फैमिली बिजनेस हो रहा है, इस बोर्ड में भी बिरला की माताजी और 2 बेटे और बेटी भी इस बोर्ड में बैठेंगे और वो डिसाइड करेंगे फ्यूचर की। सो शायद क्लियर है कि फैमिली सक्सेशन प्लानिंग क्या हो रही है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।